Very good morning, all of you. I'm Sandeep Kumar Yadav. This is my first lecture on this platform on YouTube channel. So please subscribe my channel and like and share these videos. Today I will discuss about uh, introductory part of database management system. So first of all, we will discuss about data structure and DBMS. What is difference between database management system and data structure? So first, data and database. You know, data is a facts, any raw facts, records, and etc. And what is database? Database is collection of related data. जैसे हम कहें कि एक स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस है, तो स्टूडेंट नाम की जो डेटाबेस है उसमें तो डेटा में एक्चुअली होगा क्या, डेटा टेबुलर फॉर्म में होगा कि जो भी उससे रिलेटेड जो डेटा होंगी, जैसे स्टूडेंट का अगर नाम का किसी स्टूडेंट का अगर आपके पास डेटाबेस है, तो हमने सपोज कर लिया कि मोहन नाम का एक स्टूडेंट है, तब मोहन ने उसका नेम, उसके जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक होंगे उस टेबल में, अब उसके जो सारे टेबल्स जैसे उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड कि उसने अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो उसके हर पर ईयर या पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो आपको इस डेटा का होगी, अलग अलग डेटा होंगी, अलग अलग टेबल्स होंगे। तो वो सारे टेबल मिलके क्या बन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट नेम का जो टेबल होगा तो उसके लिए वो क्या है, डेटाबेस है। नाउ व्हाट इज database management system? Database management system is a collection of interrelated data and set of programs to access those data. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, कि जो भी डेटा होंगे क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिया था कि स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, तो स्टूडेंट नाम से जो टेबल बना हो उसमें सारे टेबल्स जितने होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो सारे टेबल्स क्या होंगे, सारे टेबल्स कंटेन करेगा उस स्टूडेंट नेम का जो डेटा है, उससे रिलेटेड जो डेटा है, सारे डेटा क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे जिस प्रोग्राम के थ्रू हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। कि जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, जो डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, उस डेटाबेस को हम कैसे एक्सेस करें, उसके लिए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो फाइनली आपको क्या मिला कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा प्लस सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा प्लस सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम के थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रिफर्स टू एज डेटाबेस। द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव database information like a convenience and efficiency। तो प्राइमरी गोल डेटाबेस का क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि डेटा को स्टोर करना, उसको रिट्राइव करना और उसको क्या करना, जो भी उसके डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है वो आपको आसानी से क्या करें, उसको अवेलेबल करना, आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो क्या हो, डेटाबेस आपका इफ़िशियंसी हो।
तो एफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर में अगर वहाँ पे एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है टाइम और स्पेस। तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी किससे मेजर करते हैं, टाइम और स्पेस की। हम जो भी हम डेटा हमारा जो डेटा हो वो आसान हो, हम इजीली क्या कर उसको एक्सेस कर पाएँ और उसकी एफिशिएंसी कम टाइम में आपको टाइम कंज्यूमिंग ना हो, कम टाइम में आपको डेटा क्या हो वो अवेलेबल हो जाए। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर। मोस्टली स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन रहता है कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर, इस दोनों में तो क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे हैं, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि डेटाबेस में जो कलेक्शन ऑफ जो आपका डेटा ऑर्गेनाइज होता है और जो यहाँ पे स्टोर और एक्सेस होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। और डेटा स्ट्रक्चर में डेटा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड स्टोर फॉर्मेट दैट इनेबल एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। मेन डिफरेंस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो आपका डेटाबेस होगा, कलेक्शन ऑफ जो डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है, परमानेंटली स्टोर इन योर सिस्टम। आपका तो किसी आपका सेकेंडरी मेमोरी में हो, उसमें आपका परमानेंटली आपका डेटाबेस क्या होता है, स्टोर होता है। बट इन डेटा स्ट्रक्चर में डेटा इज टेम्परेली स्टोर्ड इन योर मेमोरी लाइक एज प्राइमरी मेमोरी। कि आप कोई प्रोग्राम जैसे आप करते हैं, आपने समेशन प्रोग्राम लिखा तो आपका जो डेटाबेस है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी क्या है, टेम्परेली आपका स्टोर्ड है। ये आपका रैम जो आपका स्पेस ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, आपके रैम से। अगर रैम की हम बात करें तो दैट मीन्स जो आपकी मेन मेमोरी से स्पेस वहाँ से स्टोर कर रहा है, उसके लिए स्पेस ले रहा है। अब हम बात करते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और DBMS की। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो भी हमारा डेटा है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, वो फाइल फॉर्मेट में, एक रिकॉर्ड के फॉर्म में क्या होता है वो सेव होता है कि हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड्स को हम सेव करते जाते हैं। तो इनिशियली जब डेटाबेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब हमारा डेटाबेस किस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, फाइल के फॉर्म में। कि हमने किसी कॉलेज का हमारे पास डेटाबेस है तो कॉलेज का सेशन वाइज कि 2020-2011 जो सेशन वाइज जो यहाँ पे स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेशन वाइज क्या होते थे, फाइल सिस्टम में उसको मैनेज किया जाता है, उसको प्रोसेस करके उसको स्टोर किया जाता है। तो इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो मेन इसके ड्रॉबैक थे, जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसमें रिडंडेंसी होती थी डेटा की। फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी, इनकंसिस्टेंसी। और दूसरा टॉपिक इसका था डिफ़िकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा। कि अगर हमें यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के 10 साल पहले कोई स्टूडेंट पास आउट हो चुका है, अब उस डेटा को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। अब 10 साल की डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, 1 बाय 1 जो उसकी फाइल्स हैं क्या उसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तभी एक्सेस करने के लिए हमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। तो दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ फाइल प्रोसेस सिस्टम। थर्ड इसका ड्रॉबैक था डेटा आइसोलेशन। कि डेटा आइसोलेशन कि जो डेटा फाइल प्रोसेसिंग में वो डेटा क्या है, वो आइसोलेट नहीं है, एक ही जगह नहीं है। हो सकता है कि इसमें क्या है, डेटा क्या हो, स्कैटर्ड हो, डेटा स्कैटर्ड इन मेनी टर्म्स। कि एक ही स्टूडेंट डेटा अलग अलग फाइल में क्या हो,
उसमें अवेलेबल है, उसमें स्टोर्ड है। तो ये बिग प्रॉब्लम थी, ये ड्रॉबैक था। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी। फोर्थ इसका ड्रॉबैक है कि डेटा की इम्प्योरिटी क्या है, कम है, ज़्यादा इम्प्योरिटी इसकी नहीं। सब डेटा क्या है, सारे डेटा इनफैक्ट क्या है, प्योर नहीं है। कि कुछ डेटा में क्या हो सकता है कि इनकन्सिस्टेंसी हो और डेटा की रिडंडेंसी हो, इसलिए क्या है, ये डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थी। तो जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की जो ड्रॉबैक्स थी उसको रिमूव किया गया है, किसके थ्रू, डेटाबेस की अप्रोच के थ्रू। तो डेटाबेस अप्रोच में जो भी हमारे पास, तो इस अप्रोच में इन्होंने क्या फॉलो किया कि तो डेटाबेस अप्रोसेस में यहाँ पे प्रोसेसर का यूज़ किया गया एसक्यूएल प्रोसेसर, एसक्यूएल सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज। तो जिसके थ्रू क्या हुआ, जो भी हम क्वेरी हम जनरेट कर रहे हैं, जो भी हम क्वेरी लिख रहे हैं, उसके लिए प्रोसेसर यूज़ किया गया। और उसमें एक कॉन्सेप्ट आया कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होगा, कि जो भी क्वेरी होगी या जो ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए क्या होगा, उसका मैनेजमेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि फर्स्ट एडवांटेज कंकरेंट यूज, कि यूज डेटा वेरियस वर्क्स एट सेम टाइम, कि हम डेटा का यूज़ क्या एक साथ में कंकरेंटली हम यूज़ कर सकते हैं, एक साथ में एक से अधिक लोग क्या करते हैं, उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम डेटा को कंकरेंटली यूज़ कर सकें। सेकेंड एडवांटेज इसका कि स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड डिस्क्राइब डेटा, कि जो भी हमारा डेटाबेस होगा उसका क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड होगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड होगा, जिसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर मतलब उसका एक लेआउट होगा। थर्ड इसका सेपरेट ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन, कि जो भी हमारा डेटाबेस बनेगा वो डिफरेंट क्या होगा, वो सेपरेट होगा। हर एक अलग जो डेटाबेस होगा उसका क्या होगा, अलग नेम होगा, उसके अपने अपने क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक होंगे। फोर्थ इसका एडवांटेज डेटा इंटीग्रिटी। तो एक अगर आपके पास डेटाबेस में अगर आपने एक बार आपकी डेटाबेस बन गई और आपने स्टूडेंट नाम का आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, तो उस नाम का आप दूसरा डेटाबेस आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं सेम नाम का। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है डेटा इंडिपेंडेंस, कि डेटा इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनदर। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है एफिशिएंट डेटा एक्सेस डेटा इन अ टाइम पीरियड दैट मीन्स की स्पेस एंड स्पीड। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका डिसएडवांटेज क्या है डीबीएमएस का? फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है डेंजर टू ओवरकिल। सेकेंड है इसका कम्प्लेक्सिटी मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि जो भी हमारे पास जो डेटाबेस है, जो स्किल पर्सन है, जो प्रोग्रामर है, वो तो क्या डेटाबेस क्या करता है, आसानी से क्या कर जाएगा, वो उसको समझ सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो स्किल्ड पर्सन नहीं है, जिससे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए क्या है, ये प्रॉब्लम है कि वो डेटा को
उसके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिफाइड पर्सनालिटी और कास्ट की, कि जो भी आपका डेटाबेस आपको बनाना पड़ेगा, जो भी हमारे पास डेटाबेस होगा उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटाबेस क्रिएट करता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामर को हायर करना पड़ेगा। सो इट इज़ रिक्वायर्ड क्वालिफाइड पर्सनल एंड कास्ट। अब किसी स्किल पर्सन किसी प्रोग्रामर को हायर करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसके लिए क्या रिक्वायर होनी चाहिए, क्वालिफाइड पर्सनल, और ये कॉस्टली होगी। अब हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर मेड ऑफ complex data structure to ease the user interaction with database. Developers hide internal irrelevant details from users. तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन इसका जो ओवरऑल जो उसका लेआउट है, कि जो भी वर्क डेटाबेस का जो भी लेआउट जो भी वर्किंग हो रही है वो वर्किंग आपको उसके पीछे जो लॉजिक है वो आपको दिख नहीं रही है। कि जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप आपने किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो उस रजिस्ट्रेशन में जो भी ब्लॉक है आप एंट्री कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। कि आपको इंटरेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे इंटरेक्शन आपका हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो टर्मिनोलॉजी है, उसके पीछे जो वर्किंग है, जो प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं, जो एसक्यूएल क्वेरी उसमें रन कर रही है, वो आपको दिख नहीं रही है। आपको बस जो ओवरऑल आपका जो आउटपुट है या जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो डिटेल्स है जो वहाँ पे चल रही हैं, जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो आपको जो उसके प्रोग्राम्स है उस डिटेल आपको नहीं दिख रही है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट है व्यू लेवल, सेकंड है लॉजिकल लेवल एंड थर्ड है फिजिकल लेवल। तो व्यू लेवल क्या है, फिजिकल लेवल हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल लेवल से स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल लेवल पे क्या होता है। तो इट डिस्क्राइब्स हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। ये फिजिकल लेवल बताता है कि जो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हमें कैसे उसको स्टोर करना है। नेक्स्ट है लॉजिकल लेवल, इट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड दीज रिलेशन एमंग डेटा। तो लॉजिकल लेवल ये बताता है कि डेटा को व्हाट डेटा, किस डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, और डेटा का आपस में जो टेबल्स हैं उनका क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो कैसे एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है व्यू लेवल, इट डिस्क्राइब्स ओनली पार्ट ऑफ द इंटायर डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हाइड डिटेल्स ऑफ डेटा टाइप। तो ओवरऑल जो आपके पास जो एक फॉर्मेट आपको क्रिएट हो रहा है डेटाबेस का, ये आपको दिखेगा व्यू लेवल पे। ठीक है, जैसे आप ब्राउज़र एंड सर्वर जो आप अपने मॉडल में पढ़ा हो, तो ब्राउज़र में क्या होता है कि कोई किसी ब्राउज़र पे आप विजिट कर रहे हैं, किस साइट पर आप विजिट कर रहे हैं, तो ये आप जो भी इंड यूज़र है जो उस ब्राउज़र का यूज़ कर रहा है, तो वो क्या है वहाँ पे व्यू लेवल पे है। ठीक है, तो क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी क्वेरी कर रहा है, तो वहाँ क्या कर रहा है, वो जो क्वेरी उसकी क्या सर्वर पे जा रहा है। ठीक है, तो वो सर्वर जो भी आपने क्वेरी किया, जो भी आपको डेटा चाहिए होगी, तो वो डेटा कहाँ से फिच होगी, आपके डेटाबेस में। ठीक है, तो जो यूज़र होगा, यूज़र से ये मतलब नहीं कि ये डेटा आ कहाँ से रही है, बस उससे ओवरऑल जो आपका व्यू है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो आपको दिखेगा किसमें, व्यू लेवल पे। तो सिमिलरली आपका व्यू लेवल भी होता है कि जो भी यूजर्स है वो डेटा का जो भी डेटा उसे चाहिए उसे केवल उसे क्या करना है, उसे दिखेगा कि उसने क्वेरी चलाई कि हमें जो स्टूडेंट का इस सेमेस्टर का आपका हमें क्या चाहिए, इस सेमेस्टर का हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसे क्या उसने क्वेरी उसमें लिख दिया क्वेरी, और उसने क्या उसको आउटपुट मिल गया।
अब उसके पीछे जो मैकेनिज्म क्या वर्क चल रहा है, उसको क्या, वो सारी चीज़ें क्या है, वो हिडन है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंसेस एंड स्कीमा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंस्टेंसेस एंड स्कीमा क्या है। तो इंस्टेंसेस किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी रिकॉर्ड्स उस टेबल में क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंसेस। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एन इंस्टेंसेस, या कोई इंस्टांस पड़ता है। नेक्स्ट स्कीमा। स्कीमा इज ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं से स्टूडेंट नेम का एक डेटाबेस है, तो स्टूडेंट इज क्या, स्टूडेंट इज स्कीमा। अब स्टूडेंट के टेबल के डिटेल में उसके अंदर जो भी रो एंड कॉलम होंगे, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उस टेबल में, दैट इज कॉल्ड इंस्टांसेस। अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट यूजर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यूजर्स कितने होते हैं? देयर आर मेनली 4 यूजर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट इज नेवी यूजर्स। नेवी यूजर्स को न्यू यूजर्स भी बोलते हैं, अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स बोलते हैं। सेकेंड है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। थर्ड यूजर हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स में जो स्किल्ड पर्सन, जो प्रोग्रामर है। फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड यूजर्स। स्पेशलाइज्ड यूजर्स या उसको आप बोलते हैं स्पेशलिस्ट डेटाबेस जो डिजाइनर होते हैं। तो हम बात करते हैं नेवी यूजर्स। नेवी यूजर्स क्या होते हैं या क्या करते हैं? नेवी यूजर्स न्यू यूजर्स कि जो भी यूज़ कर रहा है उस डेटाबेस को, जो भी या वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, जैसे कोई भी जो भी इंड क्लाइंट होगा, इंड यूजर होगा, दैट इज़ नेवी यूजर्स, कि उसे बाकी उसके डिटेल्स में, उसको प्रोग्राम को इस बारे में या क्वेरी के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। सेकेंड है एप्लीकेशन यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स दे नो अबाउट डेटा। उन्हें कुछ डेटा की नॉलेज होती है कि डेटा क्या होती है, ये टेबल्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। थर्ड यूजर्स हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स मीन्स कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, कि जो भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो डेटा क्वेरी है, उन्हें पता है कि ये एसक्यूएल क्वेरी कैसे चलाते हैं, दैट इज सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। फोर्थ है स्पेशलाइज्ड यूजर्स। स्पेशलाइज्ड यूजर्स दे ने हाउ टू यूज़ डेटा या फॉर्म फिलअप, कि हम कैसे फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, उन्हें ये सारी सब क्या होती है, उनको सारी जानकारी स्पेशलाइज्ड यूजर को होती है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस लैंग्वेज की। तो देयर आर 2 टाइप लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, that is called DDL. Second one is data manipulation language, that is DML. What is data definition language? Data definition language DDL, that is DDL, specifies the database schema. It specifies a database schema by a set of definition expressed by a special language. For example, create table accounts,
एक टेबल है जो स्कीमा हम क्रिएट कर रहे हैं, और टेबल अकाउंट्स नाम से है। अब उस जो भी स्कीमा है, स्कीमा के जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एम्प्लॉय नेम, जो इसका डेटाबेस, जो इसका डेटा टाइप होगा वैर केयर, तो हमने वैर केयर जैसे 10 लिख दिया। नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एज एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे स्कीमा क्या है? स्कीमा डिफाइन करती है, DDL डिफाइन करता है स्कीमा को, कि स्कीमा क्या है। स्कीमा दैट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो अब उस डेटाबेस जो क्रिएट हुआ है वो स्कीमा ये बताता है, डिफाइन करता है कि स्कीमा का नाम क्या है और स्कीमा में कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। तो हमने भी अकाउंट नाम का स्कीमा लिया था, इसमें हमने 3 एट्रीब्यूट लिए थे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एज। दिस स्कीमा इज डिफाइंड बाय DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो स्कीमा को कौन डिफाइन करता है? तो स्कीमा को डिफाइन करने के लिए स्कीमा को डिफाइन करता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट DML डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस डेटा क्वेरी एंड अपडेट्स। ये जो भी आपने हमारा स्कीमा डिक्लेयर हो गया, अब उसमें क्या क्वेरी क्या करना है, उसमें अपडेट्स। तो डेटा मैनिपुलेशन इज the retrieval of information stored in the database second, insertion of new information into database. Third है deletion of information stored in database, and fourth modification of information stored in the database. तो DML के कितने वर्क हो गए? 4। रिट्राइव करता है डेटाबेस में जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना है। सेकेंड है इंसर्शन, डेटाबेस में जो भी न्यू डेटा आ रही है तो उसको क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना। और डेटाबेस से क्या करना है, डेटा को डिलीट करना। और फोर्थ है डेटा में मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन मीन्स कि डेटा को अपडेट करना।